फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज डेट है 11 जनवरी और डे है आज संडे। बट मेरा संडे जो है आज संडे जैसा नहीं है, क्योंकि मैं 5:30 बजे उठ चुकी हूँ। 5:30 से आज मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया है। मैंने उठने से लेकर सब आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, सुबह सुबह का सब जल्दी जल्दी, क्योंकि आज है देविका स्पोर्ट्स डे, जिसके लिए हमको टाइम से पहुँचना है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी से उठी। उठते ही सबसे पहले ब्रश करना, फ्रेश होना, वो सब मतलब हाथ मुँह धो के हुई। उसके बाद ही मैं साथ यहाँ पे आलू बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं सैंडविच। क्योंकि मैं अपने साथ सामान मतलब खाने का जो है पैक करके लेके जाऊँगी। साथ ही मेरे बाद मतलब कि ख्वाहिश, मम्मी डैडी ये लोग रहेंगे, तो इन लोगों को बस सिर्फ मतलब सैंडविच बनाना है। बाकी सभी तैयारियां मैं करके जाऊंगी, ताकि इन लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो बस आलू बॉईल होने के लिए रखे। साथ ही मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि चाय पिए बिना तो आलस नहीं उतरता है। तो बस यहाँ पे अभी मनीष को भी जगाऊंगी। और इसी बीच में 5:45 हो चुके हैं। आपने देखा बाहर बहुत अंधेरा हो रखा है, और सुबह ही सुबह ना थोड़ा सा भी विंडो ओपन करो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी सी लगती है। बट आई नो कि सुबह उठना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लगता है। बट जब हम एक बार उठ जाते हैं ना, तो हमें खुद को ही काफ़ी अच्छा फील होता है। क्योंकि सुबह सुबह का जो ये होता है ना, जल्दी जल्दी काम होना, सब चीज़ें हमें मालूम है कि हमारे पास ना टाइम है, जबकि मेरे पास आज नहीं है। क्योंकि 7:15 हम लोगों को पहुंचना है। साथ ही दोनों बच्चों को रेडी करना, क्योंकि हम स्वस्तिक को भी साथ ही लेके जाएंगे। और क्योंकि भी उसके भाई का कंपटीशन है, तो इसलिए उसको साथ लेके जाना है। और नेक्स्ट वीक जो है वो स्वस्तिक का स्पोर्ट्स डे है, और आज देविक का स्पोर्ट्स डे है। थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा तो नहीं करूँगी। क्लिप्स हैं रहेंगी मेरे पास में, बट फिर वो पता नहीं क्यों मतलब कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए बेटर है कि मत करो। तो बस यहाँ पे मैं चाय बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही मम्मी ने यहाँ पे हमारे लिए मुनक्का और बादाम भिगा रखे हैं, जो कि मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन के लिए स्टॉप करते हैं। मतलब मनीष को थोड़ा सा ये पित्त वाला प्रॉब्लम है ना, तो उसमें किसी ने उनको बताया है कि मुनक्का आलमंड थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और चीज़ें बताई हैं एक दो, वो मैं जब शुरू करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे चाय मेरी बस लगभग बनने ही वाली है। तो चलिए चाय को छान लेते हैं, फिर चलते हैं रूम में और मनीष को जगाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी रूम में बस पहुँच ही गई हूँ। बिल्कुल अंधेरा है, अभी उनको उठाऊँगी। और नींद में उठने वाले हैं सब लोग ना, तो काफ़ी अंधेरा अंधेरा सब हो रहा है। तो बस चाय वगैरह हम लोगों ने पी। दोनों ने पीने के बाद मैं वापस किचन में आई, और मेरे आलू भी बॉईल हो चुके थे इसी बीच में। और अब मैं चटनी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने हरा धनिया लिया है 100 ग्राम, 7-8 हरी मिर्ची ली है, 3 चम्मच दही डाली है, 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, आधी चम्मच जीरा डाला है, और नमक डाला है 1 से सवा चम्मच। तो बस इस तरह से। और इसमें 1-2 चम्मच ही मैंने आज पानी डाला है, क्योंकि थोड़ी दही रहती है ना, थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी हो जाए तो फिर वो पानी पानी जैसी हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे बस चटनी मेरी रेडी है। और चटनी का आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना प्यारा सा आया है। एक्चुअली बहुत टेस्टी चटनी बनी है और बनती है, वो हमेशा का ही है मेरा। आज तिल नहीं डाले हैं, लेकिन हाँ जीरा डालते हैं कभी कभी ना। आप इसमें लहसुन और प्याज डाल के बना सकते हैं, तो भी वो बहुत टेस्टी लगती है। बस अब मैं आ गई हूँ काफ़ी जल्दी में, क्योंकि टाइम हो चुका है, अभी ज़्यादा काम हुए हैं कम। तो बस सब लोग सो रहे हैं अभी, मतलब ख्वाहिश और मम्मी डैडी तो सब सो रहे हैं। वो तो तब जगेंगे जब हम लोगों का जाने का टाइम हो जाएगा, मतलब हम लोग निकलने लगेंगे। तो बस यहाँ पे मैं अब आलू छीलने लगी हूँ, क्योंकि मुझे जाना है नहाने। तो मैं सोच रही हूँ नहाने जाने से पहले कुछ तैयारियाँ करके जाऊँ। रात में ही मैंने 2 पैकेट ब्रेड मंगा के रखे थे, क्योंकि रास्ते में बनाने के लिए, और वो भी फिर वहाँ बैठे रहते हैं ना बहुत देर तक, तो भूख भी लग जाती है। तो फिर क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैंने सैंडविच ही सोचा कि वो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आलू भी मैश करके रख दिए हैं। साथ ही मैं नहा भी ली थी, रेडी नहीं हुई हूँ अभी, बस नहा के आई हूँ, और बस पूजा करने जा ही रही थी। उसी बीच में बच्चे भी नहा के आ गए। मनीष ने इन दोनों को नहा के भेज दिया है नहला के। दैवी को हाफ़ पहना रखा है, बट हम रास्ते में इसको फुल पहना के लेके जाएंगे, वहाँ पे जाके इसका निकाल देंगे। स्वस्तिक को भी फुल पहना दिया है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों को एक साथ रेडी करने लगी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम मेरा कितना जल्दी चक्री, जैसे बोलते हैं चक्री बन जाना, वैसा बहुत ही फुर्ती वाला काम मेरा इस टाइम हो रहा है। क्योंकि इस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कैसे करूँ। क्यों,
लगी हुई मैं कब से हूँ, बट फिर भी काफ़ी टाइम हो चुका है। मेरे ख्याल से अभी ना 6:45 हो गए थे, इसलिए मेरे को ज़्यादा जल्दी जल्दी आ रही है। और इसी बीच में मुझे दिया भी जलाना है और सैंडविच भी बनाने हैं। आई नो कि मैंने सभी तैयारियां कर दी हैं। मतलब स्टफिंग में भी जो जो सामान मुझे डालना था, धनिया तो ख़त्म हो गया था, चटनी बनाई तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे धनिया इसमें भी डालना है, तो मैंने सारा ही यूज़ कर लिया। तो बस इस तरह से मेरे काम होंगे अभी। बस अब फटाफट से इन दोनों बच्चों को रेडी करूँगी, चाय बनाऊँगी, वो सॉरी पूजा करूँगी, सैंडविच बनाऊँगी, फिर हम लोग निकलेंगे। अभी ये लोग नहा के आए हैं तो दोनों के लिए मुझे दूध रेडी करना है, क्योंकि ये नहा के गर्मा गर्म थोड़ा दूध पी लेंगे तो थोड़ी गर्माहट सी आती है बॉडी में, तो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए मैं कितना मज़े में, मतलब ये दोनों तैयार हो रहे हैं, नींद भी आ रही है इनको। क्योंकि देखो संडे का दिन ना, बड़े हो या छोटे हो, सबको लगता है कि यार जल्दी वाला, और बहुत जल्दी हो गया बच्चों के लिए सुबह सुबह उठना। बुरा सा भी लग रहा था, बट स्वस्थ दैविक बहुत एक्साइटेड भी था अपने स्पोर्ट्स डे के लिए। रात में बोल के सोया था कि मम्मा मैं उठ जाऊंगा टाइम से, आप बस मुझे एक बार उठाना। तो ऐसे बच्चों ने परेशान नहीं किया, जैसे ही मैंने बोला फटाफट से उठ गए। तो चलिए अभी मैं बाहर का दिखाती हूँ, कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी पूजा करने के बाद वापस से मैं किचन में आ गई हूँ, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। तो ये सब काम हुआ, उसके बाद मैं फटाफट से सैंडविच बनाऊँगी। जब तक मनीष नहा के आएंगे तो मुझे सैंडविच रेडी करने हैं, साथ ही खुद भी रेडी होना है। मतलब चेंज तो मैंने कर लिया था, क्योंकि ड्रेस कोड रहता है पेरेंट्स के लिए, वाइट टी शर्ट और डेनिम मतलब ब्लू कलर का जीन्स रहता है। तो हर साल वैसा ही रहता है वो उनका। तो वो तो मैं सब वेयर कर लिया था वैसा ही, बस अभी थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का मेकअप करना है, बाल ठीक करने हैं, बस उतना ही है। तो 2 मिनट का काम है वो। तो मुझे सबसे मेन हो रहा है कि ये वाला काम हो जाए, क्योंकि टाइम हो गया है। साथ ही मुझे दोनों बच्चों के लिए दूध बनाना है। और सैंडविच ना अगर गर्मा गर्म खाओ ना, आई नो कि वो ठंडे हो गए थे, ठंडे भी अच्छे लग रहे थे एकदम, मतलब चटपटे जैसे होते हैं ना वैसे बने हुए थे, एकदम तीखे वाले, एकदम बढ़िया बनेंगे। और क्योंकि चटनी से ही आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसका कलर आया था। उसके बाद जो मैंने स्टफिंग बनाई थी वो भी मतलब बढ़िया सा, उसमें अमचूर पाउडर डाला था, नमक मिर्ची सब चीज़ें डाल ली थी मैंने उसमें। डालने के बाद वो काफ़ी अच्छी सी स्टफिंग बनी थी। प्याज डाली थी बारीक बारीक चॉप करके, बारीक बारीक चॉप करके। अगर हम पराठा हो या सैंडविच उसमें प्याज डालते हैं ना, तो उसका एक अलग ही फ्लेवर या मतलब टेक्सचर सा बहुत ही प्यारा सा आता है। सामने से मतलब उतना ज़्यादा तो मैं क्लियरली नहीं दिखा पाई स्टफिंग आप लोगों को, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी में थी। इतना भी मैं कैमरा सेट करके बस रखा बड़ी मुश्किल से, और बस फटाफट से ये काम करने लगी हूँ, क्योंकि जितने सैंडविच बनाने हैं बस वो बनाऊँगी, और मैं बाकी कुछ भी नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे। बाकी तो मतलब मेड आएगी, बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा वो सब कर लेगी, और सैंडविच जो है मम्मी बना के दे देंगी सबको। तब क्योंकि तैयारियाँ तो सब कुछ हो ही गई हैं। चाय भी मैंने मम्मी डैडी की बना रखी है, तो वो भी नहीं बनानी है, तो वो सब काम रेडी हैं। उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब कोई नींद में रहता है ना, सोता रहता है, तो पहले जबकि मेरी आदत थी मैं उठा दिया करती थी, बट अब मैं किसी को भी नहीं उठाती हूँ। मैं इतना भाग भाग के काम कर रही हूँ ना, तो दोनों के लिए यहाँ पे अभी बॉर्नविटा वाला दूध बना रही हूँ। दोनों अपना अपना दूध ताकि पी ले। बड़ा मुश्किल से सुबह सुबह के काम निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस तरह से ना मैं अपना रूटीन शेयर भी कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोलते रहते हैं कि थोड़ा उस तरह से अर्ली मॉर्निंग उठना, जो भी आप रूटीन होता है वो शेयर कीजिए। तो आज मैंने कोशिश की है आप लोगों के साथ में उस तरह से शेयर करने की। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली देखते हैं बट कमेंट नहीं कीजिए करते हैं, बट कमेंट करेंगे तो मुझे ज़्यादा पता चलेगा, और दूसरा मुझे अच्छा भी लगेगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। तो बस यहाँ पे एक पेयर अब मैं स्वस्तिक के लिए बना रही हूँ। स्वस्तिक की में चटनी नहीं लगेगी, एक पे मायोनीज़ और एक पे केचप लगाया मैंने। और सैंडविच उसको बहुत पसंद है, बट मैंने चीज़ नहीं डाला, क्योंकि चीज़ जो है ना ठंडा होने के बाद थोड़ा जम सा जाता है। तो वो तो साथ साथ अगर बना रहे हैं तो उस तरह से डाल सकते हैं, और चीज़ वैसे भी उतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि रोज़ रोज़ खाई जाए।
रात में भी जब सैंडविच मैंने बर्गर बनाए थे तो उसमें भी चीज़ ही गया था, तो इसलिए फिर मैंने ऐसा नहीं डाला इसमें कुछ भी। और बस अब यहाँ पे अपना रेडी करेंगे, अपना बैग रेडी करेंगे और फिर फटाफट से भागेंगे, दोनों बच्चों को दूध देंगे। बच्चे दोनों अंदर बैठे हैं, अभी बस आने ही वाले हैं, ज़्यादा देर उनको है नहीं आने को। वो भी मैं बोल के आई थी कि बेटा प्लीज़ यहाँ पे बैठे रहना, मैं आपका दूध यहीं पे लेके आऊँगी। तो होप्स हो कि वो बैठे रहे वहाँ पे। तो एक पेयर आप देख सकते हैं मेरा सैंडविच जो है रेडी हो चुके हैं और दूसरे अब मैं रखने वाली हूँ। तो बस अभी इस तरह से रखती जाऊँगी और अभी मुझे एक और बनाना है। लास्ट में तो ऐसा हुआ कि जब देखा कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो एक लास्ट का सैंडविच तो मनीष को सामान रख के दे के गई कि आप बनाओ, ये पैक मैंने कर दिया था जो बाकी के बने थे और मैं जब तक ना फटाफट से रेडी होके आती हूँ। तो खैर उन्होंने मेरा हेल्प किया, ऐसा नहीं है हेल्प किया उन्होंने, क्योंकि सुबह सुबह बारीक बारीक जो प्याज चॉप किया था ना वो भी मनीष ने ही मुझे करके दिया था। जब मैं मतलब नहाने गई हुई थी उस टाइम पे उन्होंने करके रख दिया था। तो बस यहाँ पे दैविक का दोनों बच्चों का दूध रेडी हो गया, उनको देते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, 7:15 घर पे ही हो गए। वैसे 5 मिनट का रास्ता है, फटाफट पहुँच जाएंगे। हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, फटाफट से जाते हैं। तो चलिए आगे का ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। तो बस हम लोग इन टाइम पहुंच गए थे, बहुत सारे पेरेंट्स तो काफ़ी बाद में आए और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने लगी थी तैयारियाँ वगैरह। और ये ना स्वस्तिक का स्कूल है, विबग्योर है ये, जहाँ पे दैविक के स्कूल का प्रोग्राम हो रहा है। सभी बच्चे जा रहे हैं अपनी अपनी क्लास में। तो मैंने सोचा कि चलो जब सब लोग आ गए हैं तो थोड़ा सा खुद को भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा ग्राउंड को दिखा देते हैं। तो वही सब चीज़ें मैं दिखाने लगी थी, बीच बीच में वॉइस ओवर करके थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगी सभी चीज़ें। तो बस अभी यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स डे की ओपनिंग हो गई है, बैलून रिलीज़ करेंगे और बस उसके बाद में आगे के प्रोग्राम स्टार्ट होंगे। योगा होएगा, बच्चों का परेड हुई थी, वो वाला क्लिप मेरे दूसरे फ़ोन में था, जबकि मैं दिखाना चाह रही थी थोड़ा सा आप लोगों को। मतलब ओपनिंग हुई थी वो नहीं दिखा पाई। इसके बाद योगा हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। Crawl slowly like a curious little explorer. We are learning. तो यहाँ पे किस किस को समझ में आया कि दैविक कहाँ पे है? दैविक ठीक मेरे सामने ही था, जो आप देख सकते हैं। मेरी साइड से मतलब राइट साइड से सेकंड दैविक ही था। उसके बाद मैंने उनका थोड़ा सा रेस दिखाया आप लोगों को और अभी तीसरा रेस स्टार्ट हो गया है। तो बस बच्चों का थोड़ा थोड़ा सा रेस दिखाया, बनाया तो बहुत कुछ था बट ज़्यादा नहीं दिखा पाई, वो इसलिए कि फिर कॉपीराइट आ जाता है बच्चों को ज़्यादा दिखाने से ना। तो फिर अभी सीधा शाम में मिल रही हूँ, दिन में तो मिल ही नहीं पाई, एक तो थकान भी बहुत हो गई थी और बस व्लॉग बनाने की फिर हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि फिर बाकी घर का खाना वाना बनाना सब करना उसमें लगे रहे। साथ ही यहाँ पे देखा तो आटा जो है एक ही टाइम का बचा था, तो फिर फटाफट से जो है आटा मंगाया अभी। साथ ही बिस्किट भी एक भी नहीं था घर में, बच्चों को बड़ों को सबको चाय के साथ चाहिए होते हैं। तो बस फिर वो चीज़ें मैंने यहाँ पे आटा मंगाया है। और मैं गई थी, लेकिन मनीष को खोलने जाना था क्योंकि दैविक आया था। पता नहीं स्वास्तिक कोई सा भी बच्चा आता है ना तो उनको रहता है, वो घर पे रहती है कि मैं दरवाज़ा खोल के आऊँ। ये देखिए दैविक स्वास्तिक आया है अभी। तो मैं ये सभी बिस्किट जो है ना, एक बाल्टी है मेरे पास में, उसमें भर के रख दूँगी, क्योंकि सामने रखे रहेंगे ना तो बच्चे सारा कुछ ख़त्म कर देंगे। तो बेटर है कि पहले मतलब इनको सभी को लगा देती हूँ। आटा भी आटा डाल के रखना है। खाने का अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि कौन खाएगा क्या, तो वो खाना भी देखा जाएगा कौन क्या खाने वाला है। अभी बस मनीष भी कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि कल भी मैं बिज़ी रहने वाली हूँ। कल स्वास्थ्य का अपॉइंटमेंट है, तो 11:30 बजे मुझे उधर पहुँचना है। कल का मतलब उसका छुट्टी कराना पड़ेगा। दैविक का तो ऑलरेडी छुट्टी रहेगा कल का। तो दैविक का क्या मतलब, बच्चों को बस फिर तो ट्यूसडे में ही जाना है, उसके बाद तो फिर वेडनेसडे और थर्सडे छुट्टी रहेगा 14 और 15, क्योंकि 15 को यहाँ पर इलेक्शन है तो उसकी वजह से छुट्टी रहने वाला है। तो बस ये सब सामान भरा और बस अब मैं इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो कि आजकल कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं।